सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी नंबर 1 देखेंगे और ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो सीबीएसई के वर्कबुक के क्वेश्चन हैं और सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 16 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस केस स्टडी 1 में क्या कह रहा है। इंडिया इज़ अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यानी ये इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई आकर अपना सामान बनाना चाहता है, इसका कंपटीशन होता है ड्यू टू लो कॉस्ट। तो यहाँ क्यों आना चाहते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर, यहाँ काम करने वाले लोग कम पैसे पे काम करने को मिल जाते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, और यहाँ पर इंजीनियर भी आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉलेज रखने वाले भी लोग मिल जाएंगे बहुत आसानी से। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन, तो इससे एक अच्छी क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का प्रोडक्शन हो पाता है। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। अब एक टीवी सेट की फैक्ट्री है, वो टीवी बनाती है और वो हर साल एक यूनिफॉर्म नंबर के हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल उसने 100 टीवी बनाए, अगले साल एक फिक्स नंबर उसमें ऐड कर दिए, जैसे मान लो +10 उसने कर दिए, तो अगले साल 110 बनाए, फिर उसके बाद वाले साल में 120 बनाए। तो हर बार वो फिक्स नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में। तो इससे आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, एपी की बात हो रही है, क्योंकि वहीं पर एक फिक्स नंबर ऐड करके सीरीज बनाई जाती है। तो यहाँ हमको दिया हुआ है प्रोड्यूसर 16,000 सेट इन 6th ईयर, तो छठे साल में वो 16,000 सेट्स बना रही है। इसका मतलब क्या है, 6th टर्म दिया हुआ है हमको एपी का, एंड 22,600 इन द 9th ईयर, तो यहाँ हमको 9th टर्म दिया हुआ है। तो एपी का फॉर्मूला आप जानते हो कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो 6th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस N क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 5D हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 16,000। ठीक है, इसी तरह से A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। ठीक है, जो टर्म होता है उससे एक कम हो जाता है क्योंकि N माइनस 1 है। इसकी वैल्यू क्या दी है हमको, 22,600 दिया हुआ है। अब आप एक बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, यानी A और D हमको चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, A9 में से A6 माइनस कर देंगे तो A कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये 3D हो जाएगा, 8D माइनस 5D 3D हो जाएगा, इक्वल्स 22,600 में से हम 16,000 माइनस कर देंगे तो 6,600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 2200 ये हमारी D की वैल्यू आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में आप इस D की वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी A की वैल्यू निकल आएगी। हम A6 वाले में पुट कर देते हैं, तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2200 इक्वल्स 16,000। इसे सॉल्व करोगे आप तो A की वैल्यू निकल के आएगी 5,000। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता चल गई, A और D हमको मिल गया। ये हमारा D है और ये हमारा A है। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल कौन सा होगा, तो फर्स्ट टर्म एपी का क्या है 5,000, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5,000। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, तो 8th ईयर आप कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला, तो एक तरीका तो ये है A8 आप इस तरह से निकाल लो, A प्लस 7D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करने के बाद 20,400 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको 9th टर्म दिया हुआ है, उसमें से अगर कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो, यानी 9 में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, A8 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि A8 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो A9 है। इसी तरह हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए सीरीज बनाते हैं, तो हमको पिछली वाली सीरीज चाहिए तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हो सकता है A9 की वैल्यू पुट कर दो और D की वैल्यू पुट करके इस तरह सॉल्व करके यहाँ से भी A8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा 20,400। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, तो पहले 3 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने टीवी सेट बने, इसकी वैल्यू निकालना है। यानी पहले साल जितने बने, दूसरे साल, तीसरे साल, सबको जोड़ लेना है। यानी यहाँ पर सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू N/2, फिर ये ब्रैकेट हो गया 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमको 3rd ईयर तक का निकालना है, तो ये 3 हो जाएगा इनकी वैल्यू और 3/2। A की वैल्यू 5,000, 2A क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस
n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ये, और कॉमन डिफरेंस हमारा 2200 है। इसे सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। इसकी वैल्यू आ जाएगी 21600, 21,600, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, यानी कौन से साल प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा। यानी जो टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है। यानी an करके कोई है, हमें n तो पता नहीं है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 29,200, ठीक है। और इसी फॉर्मूला में यूज़ करना है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमें 5,000 पता है और हमको n की वैल्यू निकालना है, तो n यहाँ तो दिया नहीं है और d होगा 2200, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 29,200 में से पहले 5,000 को माइनस कर देना है, उसके बाद 2200 से डिवाइड कर देना है, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 1 उधर ले जाके ऐड कर दोगे तो n की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी, ठीक है। तो n हमारा यहाँ क्या है 12, यानी 12वें साल जाकर इतना प्रोडक्शन होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो 7वें साल और 4थे साल जो प्रोडक्शन में डिफरेंस है वो आपको निकालना है। यानी आपको निकालना है A7 माइनस A4। तो एक तरीका ये है कि आप A7 की वैल्यू निकालो, A4 की निकालो, फिर वैल्यू निकालने के बाद इसको माइनस करो। इससे आसान एक तरीका बताता हूँ जो ज़्यादा अच्छा है। A7 क्या होगा, A प्लस 6D, ठीक है, इसी को माइनस करना है। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से A तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6D माइनस 3D क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 3D। यानी कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका काम हो गया। यानी 3 इंटू 2200, तो आंसर आपका आएगा 6600, ठीक है। तो अगर डिफरेंस पूछे तो एक चीज़ याद रखना, बस आपको वो जो ईयर्स हैं उसको माइनस कर देना है। जैसे 7 और 4th ईयर दिया हुआ है तो 7 माइनस 4 कर दो, जो वैल्यू आए 3 उसी को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये केस स्टडी हमारी हो गई। इसे मैंने एक प्लेलिस्ट में कर दिया है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10th वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10th की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, 1 शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।